नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकष्टी गणेश चौथ पर बड़ा गणेश मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ माताओं ने निराजल उपवास रहकर प्रभु गणेश का किया पूजन। आर्य महिला पीजी कॉलेज की एनएसएस की छात्राओं ने मलिन बस्ती में जाकर लोगों को किया जागरूक। भाजपा नेता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो के साथ पीडीएल लापता का पोस्टर किया जारी। और यूपीपीसीएल के निजीकरण के विरोध में शास्त्री घाट पर किया गया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। संकष्टी गणेश चौथ पर बड़ा गणेश मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ माताओं ने प्रभु गणेश का दर्शन पूजन किया। संकष्टी गणेश चौथ के पावन अवसर पर लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कबीर चौरा से मंदिर तक और एक तरफ मैदागिन से मंदिर तक दोनों तरफ लंबी लाइन श्रद्धालुओं की लगी रही। हर ओर बाबा के जय जयकार से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। पूरे क्षेत्र में भगवान गणेश की प्रतिमा, फलाहार, फल फूल आदि की सैकड़ों दुकानें सजी रहीं, जहां मेले जैसा दृश्य था। मेले में खाने पीने के सामान के साथ साथ बच्चों के खिलौने, झूले सहित अनेकों दुकानें सजी रहीं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। बाबा गणेश की अलौकिक झांकी की एक झलक पाने के लिए भक्त लालायित थे। मंदिर को आकर्षक फूल पत्तियों से सजाया गया था। पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन लोगों को सुचारू रूप से दर्शन कराते रहे। क्षेत्र में यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे दर्शन सुचारू रूप से होता रहे। मंदिर के पुजारी राजेश तिवारी ने बताया कि ये बड़ा ही लाभकारी पूजन है। महिलाएं पुत्र की दीर्घायु और परिवार की सुख शांति के लिए दर्शन पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। शाम को अर्घ देकर पूजन का समापन किया जाता है। घरों में भगवान को लड्डू, फल आदि चढ़ाकर पूजन अर्चन संपन्न होता है। हम सही समय पे चलते हैं कि अपना काम सही रहा ना। चलिए आगे बढ़ते रहिए, दर्शन करिए, आगे बढ़िए। चलिए चलिए बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। उल्टा नहीं आना, उल्टा नहीं आना, ये रास्ता बंद है। चलिए घूम जाइए, तब तक घूम जाइए, मेन रोड जाइए, मेन रोड जाइए। लाइन से भैया, लाइन तोड़ के ना आए, मेन रोड जाइएगा। जूता चप्पल अपना बाहर उतार के आइएगा। जी, किस तरह का आज बाबा का दर्शन पूजन चल रहा है? आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है और इसमें महिलाएं जो है पुत्र की कामना और पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और उसी के दर्शन पूजन और मनोकामना पूर्ण के लिए लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और रात्रि जो है 8:47 पे जो है चंद्र को अर्घ दे करके ही व्रत को तोड़ेंगे। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, किसके लिए ये पूजा होती है? यह खासकर पुत्र की कामना और पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। आज सुबह से ही कितनी? यह सुबह 3:30 बजे मंदिर खुला है और रात 12 बजे तक खुला रहेगा। पूरे क्षेत्र में मेला जैसा दृश्य एकदम है और कबीर चौरा से लेकर मैदागिन तक सारी ट्रैफिक बंद है। लोगों का केवल दर्शन पूजन और मेला के रूप में ही चल रहा है। मंदिर प्रशासन और पुलिस द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई? मंदिर प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर ली गई और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग जो है हमको मिल रहा है। आर्य महिला पीजी कॉलेज की एनएसएस की छात्राओं ने मलिन बस्ती में जाकर लोगों को जागरूक किया।
आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और इकाई डी द्वारा दुर्गाकुंड क्षेत्र के मलिन बस्ती और बनकटी हनुमान मंदिर क्षेत्र के मलिन बस्ती में एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यूनिट ए का विषय था ट्यूबरकुलोसिस रोग के विषय में लोगों को जागरूक किया जाए। इस कार्यक्रम में 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए स्वयं सेविकाओं ने टीबी हारेगा भारत जीतेगा इस नारे के साथ एक रैली निकाली और ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण, उपचार और रोकथाम के विषय में स्वयं सेविकाओं ने मलिन बस्ती स्थित घरों में जाकर आम जनों को इसके विषय में जागरूक किया तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एक डाटा भी तैयार किया और बताया कि अपौष्टिकता ही इसका मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद नुक्कड़ नाटक करके जनता को इसके प्रति जागरूक किया। इसके अतिरिक्त वहीं पर एक पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। यूनिट ए की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय ने कहा कि लोग इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करके इसे सफल बनाएं, जिससे भारत को टीबी मुक्त बनाया जा सके। वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इकाई डी की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता ने छात्राओं को शपथ दिलाया कि हम ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। इस अवसर पर स्वस्थ भारत के सपने को साकार करते हुए स्वयं सेविकाओं ने मलिन बस्ती स्थित घरों में जाकर मासिक चक्र के दौरान होने वाली असावधानियों से लोगों को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साफ सफाई एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों का ही सेवन करने के लिए लोगों से अपील की तथा साथ ही चारों तरफ के वातावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए लोगों से निवेदन किया। इसके बाद महिलाओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। दोनों कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत एवं तालियों द्वारा हुआ तथा समापन राष्ट्रगान के द्वारा हुआ। लगातार खांसी होती रहती है और अगर दवाई लेने से भी खांसी नहीं रुक रही होती है तो वो टीबी के लक्षण होते हैं। ऐसे ही रात को पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत कमजोरी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वजन घटने लगता है, तो ये टीबी के रोग के लक्षण होते हैं। टीबी का जो रोग है ये 80% हमारे फेफड़ों पर असर करता है और कुछ 20% हमारे मस्तिष्क और हमारी हड्डियों पर असर करता है। तो ये बहुत जानलेवा बीमारी है, अगर इसका इलाज ना हो तो जान नहीं जा सकता। तो इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। अगर आप देख रहे हैं आपके आस-पास घर पे आपको खुद को अगर खांसी हो रही है और खांसी की दवाई लेने के बावजूद लगातार 15 दिन खांसी हुई जा रही है और जो बलगम होता है उससे खून आता है। कभी-कभी एक बार हो लेकिन खून से अगर बलगम आने लगे तो टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जल्द से जल्द रात में पसीना और धीरे धीरे वजन भी कम हो जाता है। टीबी परीक्षण 2 तरीके से होते हैं, एक खून परीक्षण और दूसरा त्वचा परीक्षण। इन दोनों परीक्षण के माध्यम से हम टीबी के बारे में जानते हैं। ये आंकड़े भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है कि आज पूरे विश्व का 25% टीबी हमारे भारत देश में हो रहा है, जबकि हमारा भारत देश इस टीबी से लड़ने के लिए अनेक अभियान चला रहा है, लेकिन फिर भी 25% टीबी इस पूरे विश्व का हमारे भारत में हो रहा है। हमारे 2023 के आंकड़े बताते हैं 25,37,000 टीबी 2024 में हमारे देश में हुआ था। तो हमें इस टीबी से घबराना नहीं है, बल्कि इसका इलाज कराना है। 2025 में भारत सरकार इस टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया है और आप सभी घबराइए नहीं, आपके लिए ये तो अच्छा
प्रत्येक महीने 500 रुपये सरकार देती है ताकि वो अपना इलाज करा सके और अच्छा भोजन कर सके। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी टीबी, जब आप सभी को 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी होती है तो आप इलाज कराएं और टीबी का परीक्षण कराएं। और आज हम लोग एनएसएस की तहत 1 डे की कैंप कर रहे हैं, जिसकी आज विषय है कि टीबी के जो प्रति जागरूकता। तो टीबी को भारत से 2025 में बताया गया कि भारत को टीबी मुक्त करना है। इसके लिए आज मेरे जो बच्चे हैं यहाँ पे मलिन बस्ती जो हम गोद लिए हैं वहाँ पे गए हैं, घर घर में सब बच्चे जाके एक एक लोगों को समझाए हैं कि टीबी कैसे लक्षण होता है, उसमें सरकारी योजना क्या है, और हम लोग सब लोग मिलकर टीबी में सहयोग करेंगे सरकार को, तभी टीबी देश से चले जाएंगे और उसको टीबी को हरा पाएंगे। और इसी के विषय में आज बच्चे हमारा पोस्टर कंपटीशन भी किए हैं और स्लोगन लेखन भी किए हैं, और दिन भर वहाँ पे हम लोग जागरण भी करेंगे। बच्चे को लेके जाएंगे, अब पूरा जो मलिन बस्ती है वो मलिन बस्ती में जाके घर घर में सबको जागरण करेंगे कि टीबी को कोई छुपाए नहीं, ये कोई बहुत बड़ा गलती कुछ नहीं है, समाज इसको ऐसा नाम देते, टीबी एक बीमारी है, उसको दवाई करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अभी तक किस किस मलिन बस्ती में गई हैं और अभी कहाँ गई थी आप? अभी हम लोग गए थे यहाँ दुर्गा कुंड के जो पीछे मलिन बस्ती है इधर, और इधर जो बचा हुआ है अभी जाएंगे बच्चे सब बोलने के लिए घर घर में। तो किस तरह से नुक्कड़ नाटक या और? हाँ, नुक्कड़ नाटक भी बच्चे किए हैं वहाँ पे कि कैसे टीबी से हम लक्षण कैसे हो, कैसे हम उसकी बचाव करें, सब नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया भी है। तो दवा वगैरह के विषय में भी बता रहे हैं? हाँ, दवा वगैरह सबको बताए हैं और सरकार ने 500 रुपया दे रहे हैं। हाँ, सब कुछ बताए हैं। और एनएसएस की तरफ से आज हम लोग यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस को लेके यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे मलिन बस्तियों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस बारे में बता रहे हैं कि ये कोई बीमारी जो है इससे कैसे टैकल करना है हम लोगों को, इसे कभी छुपाना नहीं है या फिर इसे बहुत हल्के में नहीं लेना है। इसके लिए एक प्रॉपर इलाज होता है। ट्यूबरकुलोसिस की जो किट आती है उसको 8 से 9 महीने तक की जो मतलब ये ट्रीटमेंट चलता है उसको पूरे तरीके से करना है ताकि आप इससे मुक्त हो सके। और हमने यहाँ पे पोस्टर कंपटीशन किया, नुक्कड़ नाटक किया और इन सब चीज़ों से लोगों को थोड़ा जागरूक किया कि ये एक बीमारी है, इसे छुपाना नहीं है और हमें इसके खिलाफ जो है अवेयरनेस जगाया कि कैसे इसको टैकल करना है। और भारत की जो कुछ नीतियाँ हैं जैसे कि 500 रुपये हर महीने ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को दिया जाता है, और साथ ही क्या डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी हम लोगों ने उनको बताया कि कैसे ये लंग्स को अफेक्ट करता है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शरीर के और भी हिस्सों में ये किस तरीके से अफेक्ट करता है और किस तरीके से आप अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं इस बीमारी के कारण, वो हम लोगों ने उन लोगों को बताया और थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश की। इसकी दवा मुफ्त मिलती है, कहाँ मिलती है, कहाँ? सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो हम लोग को जांच होगा और वहाँ से ट्यूबरकुलोसिस की एक किट दी जाती है जिसमें से बताया जाता है कि 8 से 9 महीने में आराम मिलने का है। 8-9 महीने पूरा मतलब फ्री मिला? हाँ, पूरा किट मिलता है और ट्रीटमेंट के लिए तो मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। किस तरह के कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं? आज यहाँ पर एनएसएस का कार्यक्रम हो रहा है जिसका विषय है बनकटी हनुमान मंदिर क्षेत्र के पास जो मलिन बस्ती है वहाँ पर। क्या क्या हुआ? आज जो है यहाँ पर स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय पर कार्यक्रम हो रहा है। हमारी लड़कियों ने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी और प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी हुआ उससे संबंधित, और वहाँ पर जो है कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें स्वस्थ काया निरोगी काया पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया। और इसके बाद लड़कियों ने जो है कि एक रैली निकाली जिसका उद्देश्य है कि स्वच्छ भारत सुखी भारत। किस तरह का जागरूकता आप लोग कर रही हैं? आज हम सभी टीबी मुक्त भारत को बनाने को लेकर के और भारत सरकार की ये जो 2025 की अभियान है उस अभियान को लेकर के आज हम सभी यहाँ आए हैं। और दुर्गा कुंड के आसपास जितनी भी मलिन बस्तियाँ हैं, इन मलिन बस्ती में हम जो जितने नीचे तबके के लोग हैं, जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उनको हम इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और सरकार के जितने अभियान हैं उसके बारे में हम सभी जानकारी दे रहे हैं। किस तरह से आप लोग दे रही हैं, तरीका क्या? जी, अभी 2025 में भारत सरकार ने ये निर्णय किया है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, क्योंकि ये जो टीबी बीमारी है ये पूरे विश्व का 25% हमारे भारत में है। 2024 को अगर हम ले लें तो 2024 में देखते हैं कि 25,37,000 टीबी के मामले दर्ज हुए हैं।
चूंकि हमारे भारत में इसको बचाव के लेकर के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टीबी जो बीमारी है ये खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोगों के मानसिक रूप से लोगों को पकड़ लिया है। लोग इसको बीमारी नहीं, इसको छुपाने लगते हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये लोगों को अगर हम बताते हैं तो इससे हमारा बदनामी होगा। तो इस चीज़ को हम लोगों के मानसिक रूप से लोगों के अंदर से निकाल रहे हैं। और हम लोग सरकार की बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताए हैं, जैसे सरकार प्रत्येक माह लोगों को 500, जो मरीज हैं उनको 500 रुपये दे रही है ताकि वो अपना इलाज करा सके और सही तरीके का भोजन कर सके। तो डाइट चार्ट है या कुछ ऐसा आप भी बता रही हैं लोगों को? जी, इसका डाइट चार्ट है, जो भारत सरकार ने जो डाइट चार्ट दिया है उस डाइट चार्ट को बता रहे हैं। जैसे कि अच्छा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, जब खांसी हो रहे हैं 2 सप्ताह से ज़्यादा जब खांसी हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना है, थोड़े हल्के गर्म पानी पीने हैं, फ्रूट्स लेने हैं और समय से खाना खाना है। भाजपा नेता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो के साथ पीडीए लापता का पोस्टर जारी किया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम बन चुका है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है, जिसके दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में महाकुंभ को सुरक्षित, संरक्षित और अविस्मरणीय बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के बाद ऐसे महाकुंभ, जो कि 144 वर्ष के बाद लग रहा है, में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिलता है। जहां एक तरफ देश और विदेश से सनातनी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो पीडीए का नारा देते हैं, वो कुंभ में न जाकर हरिद्वार में जाकर स्नान करते हुए फोटो साझा की है। उसी से संबंधित लापता पीडीए का पोस्टर वाराणसी के भाजपा नेता अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर ने लगाकर उनको महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि अखिलेश यादव अपने लग्जरी कमरे में रजाई में बैठकर सिर्फ महाकुंभ की फर्जी खामियां गिनाकर सरकार को घेरने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो महाकुंभ में जाकर सनातनियों के बीच पीडीए को ढूंढे, अगर न मिले तो कम से कम स्वयं आस्था और सनातनी परंपरा पर विश्वास रखकर डुबकी लगा के स्नान कर साधु संतों से माफी मांगे। आज ये पोस्टर लगाए हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। देश विदेश से सनातनी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका इतिहास रहा है 2015 में यही बनारस के गोदौलिया चौराहे के पास में साधु संतों छोटे बटकों पर लाठी चलवाने का, वो प्रयाग में जाकर के कुंभ नहाने के सिवा, वहाँ पर महाकुंभ में जाने के सिवा जाकर के एक मॉडल जैसे, एक फिल्म स्टार जैसी तस्वीर शेयर कर रहे हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं हमारे भैया किसी नेता से कम नहीं। तो मैं उन्हीं के विरोध में ये पोस्टर लगाया हूँ, जिसमें लिखा है, मैं लिखा हूँ कि पीडीए लापता। ये जो झुंड दिख रहा है, इस सनातनियों का जो झुंड दिख रहा है, जो नरमुंड दिख रहा है, मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करता हूं कि वो महाकुंभ में जाकर के इसमें से बताएं देख करके कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है। और ए से अगड़ा वाला फार्मूला तो उनका समझ में नहीं आता। कभी कभी अल्पसंख्यक बताते हैं और कभी वो अगड़ा बताते हैं। यूपीपीसीएल के निजीकरण के विरोध में शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सरदार सेना इत्यादि के बैनर तले शास्त्रीय घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को रिफॉर्म के नाम पर निजी हाथों में देने की सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप की जा रही है। इसमें भी ज्ञात होता है कि निजी क्षेत्र में देने की योजना है। निजी क्षेत्र में पार्टनरशिप करने से भी लोगों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा। निजी हाथों में जाने से उपभोक्ताओं से मनमानी की जाएगी एवं अधिकारी कर्मचारी का शोषण किया जाएगा। निजीकरण किसी भी हालत में जनमानस को स्वीकार नहीं है। यूपीपीसीएल को निजी हाथों में देने से जनता का नुकसान है। किसानों के नलकूप का बिजली बिल जो अभी नहीं लिया जा रहा है, निजी हाथों में जाते ही किसानों से मोटी रकम महीने की वसूली जाएगी। निजी हाथों में जाने से उपभोक्ताओं से मनमानी की जाएगी एवं अधिकारी कर्मचारियों का शोषण भी होगा। उपभोक्ताओं के घरों पर जो पोस्टपेड मीटर लगा है, उसके बदले में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, जैसा मेट्रो सिटीज में रिचार्ज के हिसाब से चलता है। सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों में निजी हाथों में दे दिया जाएगा। निजीकरण से रोजमर्रा की वस्तुओं में बेतहाशा महंगाई आएगी। इन सब मुद्दों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यूपीपीसीएल को निजी हाथों में देने का निर्णय वापस लिया जाए।
हमारी मांगे हैं जो यूपीपीसीएल बिजली विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। और इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे हैं कि चूंकि प्राइवेट करने से जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिजली विभाग में भर्तियां की, उस पर रोक लगाई जाएगी। टाटा बिरला अंबानी के खेमे में जाएगा तो बिजली आज स्थिति यह है कि जब हम लोग 100 वाट का बल्ब जलाते थे, 5 बल्ब जलाते थे 500 वाट का, तो बिल आती थी 230 रुपये 250 रुपये के लगभग में। आज हम लोग 5 वाट का बल्ब 500 जला रहे हैं, 25 वाट में हमारी बिल आ रही है 500, 400, 1000 रुपये, 1800, 2200, 3000 तक बिलें आ रही है। इसलिए स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा तो हो सकता है कि हमें बिजली भी न मिले आने वाले समय में। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगाया जाएगा तो चोरी नहीं हो। चोरी रोकने के लिए सरकार लगा रही है, लेकिन इस पे निगरानी किया जाए। जब मीटर नहीं था, हमने बताया कि 250 से 230 तक हमारा बिल आता था, 500 वाट का बल्ब जलाते थे, आज 25 वाट का बल्ब जला रहे हैं, बिल आ रहा है 3000 तक बिल हमारी आ रही है। तो मैं कैसे मान लूं कि इसमें चोरी नहीं होगी? लेकिन तो चोरी तो वहीं से हो रहा है ना, वो उन्होंने पहले से सेट करके चोरी कर रहा है। मैं विरोध ये जताने आई हूँ कि यहाँ पर बिजली का जो प्राइवेटकरण करने जा रहा है सरकार, इसके लिए हमारे आने वाले पीढ़ियों पर और हमारे लोगों पर बहुत बड़ा संकट में रहेगा, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर से गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी जुटाने में उनकी ऐसी हालत है, तो बिजली का बिल कहाँ से देंगे? अभी भी हम गांव में गए थे, साल भर का बिजली का बिल 20,000 आया है। तो बताइए, जिस दिन स्मार्ट मीटर लग जाएगा उस दिन हमारे गरीबों का क्या हाल होगी? अब तो मिट्टी का तेल पहले से ही गायब कर दिया सरकार, तो बताइए मोमबत्ती कै घंटा जलेगा? तो इसके लिए अगर बिजली हमारी प्राइवेट में चला जाए, बिजली विभाग को प्राइवेट में कर दिया जाएगा, तो फिर बताइए कैसे हम लोग रहेंगे? हमारी घर की महिलाएं चूल्हा चौका करती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, बिना दिया बिना उजाला का खाना बनेगा नहीं। तो मैडम, हमारे कहने का मतलब, गरीब कहाँ तक अपना झेले? गरीब ऐसी गरीब हैं लोग कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उसके पास पैन कार्ड नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो बताइए, वो महिला फुटपाथ पर अपनी डेरा लगाकर है, वहां से भी भगा रही है सरकार उसको। तो बताइए, ये क्या कर रही है सरकार? ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है गरीबों के साथ? हमारे यहाँ जितनी महिलाएं बैठी है, ये फुटपाथ पर रहने वाले हैं, उनको फुटपाथ से बाहर निकाला जा रहा है। क्यों ऐसे उनके साथ हो रहा है? ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? क्या वो गरीब है इसके नाते? क्या वो अमीर नहीं है इसकी गुनाह है? हाँ, ये लोग बाबतपुर से आए हुए हैं, बाबतपुर के रोडों पर रहने वाले लोगों को भगाया जा रहा है, रोड से बाहर निकाला जा रहा है। बताइए, हम लोग को बहुत दुख हो रहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हम न्याय चाहते हैं अपने सरकार से। अतिक्रमण नहीं है, इन लोगों को जबरन भगाया जा रहा है। ऐसा देखने में कई जगह से हमको आया था। आज लास्ट में हम लोगों ने अपने लोगों को, गरीब महिलाओं को, भाइयों को बुलाकर यहाँ पर बैठाए हैं कि हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ भी न्याय करे। अगर हटा रही है तो उसके लिए कहीं छत्र छाया तो दे। वो गरीब कहाँ जाएगा? छोटे छोटे बच्चे ले गए, स्थापित करे, उसको आधार कार्ड बनाया जाए, उसके लिए राशन कार्ड हो, उसका मूल जो है मांग वो पूरा करे सरकार। ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ। ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन ने वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 और राज्य के वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण 2016 अधिनियम का उल्लंघन करके दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं चिटफंड कंपनी पोंजी स्कीम्स चला रही थी, जिन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और जमाकर्ताओं ठगी पीड़ितों के जमा धन की वापसी का दायित्व आवेदन लेकर सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों को दे दिया था। सरकार ने अतिरिक्त जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त को जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी और मंडल आयुक्त जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाकर ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनके जमा धन के भुगतान की व्यवस्था की है। उक्त भुगतान कानूनों की अनुपालना करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ितों की आवाज लगातार सत्याग्रह कर रहा है और सरकार से ठगी पीड़ितों के समुचित भुगतान की मांग कर रहा है। अधिकतर जिलों में सरकार ने भुगतान आवेदन के लिए भुगतान पटल विंडोज ओपन करें और सक्षम अधिकारी एवं सहायक सक्षम अधिकारी पीड़ितों के आवेदन ले। पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित करे, जहां पीड़ित अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो मिशन भुगतान सत्याग्रह यात्रा चल रही है, उसी कड़ी में आज हम बनारस में आए हुए हैं। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अभी जो जांच चल रही, इनका पोर्टल बंद हो गया। निवेशकों के जो भुगतान के दावे हो रहे थे वो बंद हो गए हैं। उसी को लेकर के आज आए हैं कि
एक कानून है, केंद्रीय कानून वर्ष 2019 यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसमें सक्षम अधिकारी जिला अधिकारी महोदय को बनाया गया है। आज मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जो पीड़ित जमा करता है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इन पीड़ित जमाकर्ताओं के केंद्रीय कानून के तहत भुगतान के दावे ले और 180 कार्य दिवस में 2 से 3 गुना इन पीड़ित जमाकर्ताओं को सक्षम अधिकारी के तौर पर भुगतान सुनिश्चित कराएं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से बीएचयू रेक्टर ने मुलाकात नहीं की, जिस पर प्रतिनिधि मंडल ने रोष व्यक्त किया। बीएचयू में मनुस्मृति प्रकरण में छात्र छात्राओं की रिहाई के बाद फर्जी मुकदमों की वापसी और बीएचयू प्रशासन व यूपी पुलिस के दमनात्मक रवैये के सवाल पर जारी आंदोलन अभियान के तहत एक राजनैतिक नागरिक छात्र प्रतिनिधि मंडल सभी छात्र छात्राओं पर लादे गए फर्जी मुकदमे और बीएचयू प्रशासन की किसी भी छात्र छात्राओं के प्रदर्शन पर दमनात्मक कार्रवाइयों को लेकर बीएचयू रेक्टर से वार्ता करने सेंट्रल ऑफिस पहुंचे। पूर्व सूचना देने के बावजूद जब प्रतिनिधि मंडल सेंट्रल ऑफिस पहुंचा तो गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक लिया गया और रेक्टर से मिलने को मना कर दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की तानाशाही की हद हो चुकी है। पिछले दिनों जब पुलिस आयुक्त से मिलने प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, वहां भी 3 घंटे इंतजार के बाद भी पुलिस आयुक्त नहीं मिले, इसलिए वहां अपने मांग पत्र को ऑफिस की दीवार पर चस्पा कर दिया गया था। वैसा ही रवैया बीएचयू प्रशासन का भी है। रेक्टर से मिलने की पूर्व में सूचना देने के बावजूद वो मिलने नहीं आए। छात्र अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिनिधि मंडल ने ये कहा कि हम हतोत्साहित नहीं होने वाले हैं। आगे सत्ता के इस तानाशाही के खिलाफ हम बड़े आंदोलन की ओर रुख करेंगे। जल्द ही हम सड़कों पर उतरने के लिए कमर कस चुके हैं और आगामी 20 जनवरी की बैठक में आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी ने पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर पत्रकार वार्ता की। राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीके तिवारी ने पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में पूर्वांचल श्रम क्षेत्र में लेबर जोन बनकर रह गया है। पिछली बसपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु छोटे राज्य के संदर्भ में विधानसभा में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया था, लेकिन पूर्वांचल के विरोधी भाजपा सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जो कि निंदनीय है। देखिए, यहाँ व्यवसाय कोई नहीं है, जो कि यहाँ खेती सिर्फ है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। तो हम लोग का उद्देश्य है कि पूर्वांचल राज्य बनेगा तो हमारे यहाँ कारखाने, युवाओं के लिए कारखाने होना चाहिए। जैसे कि सड़क बन रही है तो सड़क से युवाओं का रोजी रोटी नहीं चलेगा। मोदी सरकार में सिर्फ सड़क ही चोरी हो रही है। रोजगार के लिए हमारे युवाएं भाई, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गई, ऐसे कई महानगर हैं जो कि वहाँ रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि पूर्वांचल राज्य मिले और यहाँ कारखाने हो, रोजी रोजगार हो, जो कि हमारे युवा भाई कहीं दर दर न भटके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकष्टी गणेश चौथ पर बड़ा गणेश मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम। पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ माताओं ने निराजल उपवास रहकर प्रभु गणेश का किया पूजन। आरमेला पीजी कॉलेज के एनएसएस की छात्राओं ने मलिन बस्ती में जाकर लोगों को किया जागरूक। भाजपा नेता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो के साथ पीडीएल लापता का पोस्टर किया जारी। और यूपीपीसीएल के निजीकरण के विरोध में शास्त्री घाट पर किया गया धरना प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।